हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो में स्टूडेंट में रस, छंद और अलंकार के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि हर साल आपके पेपर में आता है। दो दो नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न आपका रहता है रस, छंद, अलंकार के ऊपर। और इस वीडियो में आप लोगों का 6 नंबर जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो 6 अंक है आपका रस, छंद, अलंकार में, वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। याद करने की मैं आप लोगों को कमाल की ट्रिक बताऊंगा कि रस, छंद, अलंकार आप लोग कैसे याद करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 नंबर का स्टूडेंट रस, छंद, अलंकार पूछा जाता है। 2 नंबर का हर साल आता है स्टूडेंट, ये आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि रस आपका हर साल पेपर में आता है। 1 नंबर आपको दिया जाता है परिभाषा के लिए, ठीक है, और 1 नंबर जो दिया जाता है इसके एक प्रकार से उदाहरण के लिए, यानी एग्जाम्पल के लिए। टोटल 2 नंबर का होता है। अब मैं आपको 2 रस बताऊंगा, 2 छंद बताऊंगा और 2 अलंकार बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है जो रस, सबसे इंपॉर्टेंट रस जो है मैं बता रहा हूँ आपको, करुण रस। करुण रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप पिछले साल का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, तो उसमें भी ये करुण रस के बारे में बताया गया है। तो देखिए करुण रस का स्थायी भाव देख सकते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी करुण रस की परिभाषा क्या है कि इसका स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब क्या होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये इसका सिंपल सा परिभाषा है, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने क्लास 9 में याद किया था स्टूडेंट, और अभी तक मुझको याद है। लगभग कितने 7 से 8 साल हो चुके हैं और अभी भी मुझको ये याद है। ठीक है, इसका परिभाषा, इसका उदाहरण भी याद है, यानी कि परिभाषा याद हो गया तो ठीक है। इसका हमें 2 उदाहरण याद है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपको उदाहरण के लिए ही दिया जाता है। तो इसका उदाहरण देखिए कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस। मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन में मार्क भी है कि आपने क्या न्याय किया। देखिए इसका स्पष्टीकरण भी आता है, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण आपको नहीं बताया है। पेपर में मैं बात करूँ तो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से दोनों लिख देना है। ठीक है, परिभाषा और उदाहरण। स्पष्टीकरण बहुत रेयर चांस में आपका आता है, नहीं तो परिभाषा उदाहरण देने के लिए ही आता है। ठीक है, तो एक तो ये आपका उदाहरण हो गया मणि खोयो भुजंग सी। एक और है कि जथा फग बिन खग अत देना, फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव ज्यावन मोही। एक ये भी है करुण रस का एक प्रकार से उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देख सकते हैं करुण रस का स्थायी भाव जो है क्या है, शोक है। तो इसको आप अलग भी लिख सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस तरह से करुण रस का स्थायी, ठीक है, स्थायी भाव इस तरह से आप लिख सकते हैं। स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो इस तरह से आप लोग इसको अलग भी लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर को एक अलग वे में समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप एज इट इज इसी तरीके से लिखिएगा। तो मैंने आप लोगों को करुण रस का परिभाषा बता दिया, जो कि बहुत ही ईजी है। एक बार आप याद कर लोगे, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम याद कीजिए या शाम को टाइम, प्लस दिमाग फ्रेश होना चाहिए। और जब आप याद कर लेंगे इसका परिभाषा उदाहरण, तो आपका 2 नंबर पक्का रहेगा। एक और जो आपका स्टूडेंट पूछा जाता है रस, जो कि सबसे चर्चित रस है, वो आपका है भयानक रस। यहाँ पर देखिए भयानक रस का भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा और इसका उदाहरण भी दूंगा। देखिए भयानक रस का स्थायी भाव भय है। क्या है भैया भयानक रस का स्थायी भाव? यहाँ पे देखिए भयानक रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयजनक वस्तु को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने के विचार, शक्तिशाली शत्रु या विरोधी के सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय की पुष्टि होने पर भयानक रस की सिद्धि होती है। ठीक है, आशंका से उत्पन्न भय की यहाँ पर देखिए पुष्टि होने पर जो है भयानक रस की क्या होती है, सिद्धि होती है। तो ये भयानक रस का एक प्रकार से स्टूडेंट क्या कह सकते हैं हम, परिभाषा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी भयजनक जब आप वस्तु देखेंगे तो उसमें जब भय उत्पन्न होगा, मान लीजिए का आपकी भाषा में हम कह लें कि भूत देख लिया आपने, ठीक है, तो भूत देखने में क्या एक प्रकार से भय लगता है। ठीक है, जब भूत देख लिया एक बार, या भूत नहीं देखा आपने, भूत वो किसी ने कहा कि भैया वहाँ पर भूत है, आप मान लिए, तो एक आपके अंदर भय बैठ गया, डर बैठ गया। इसी को क्या कहते हैं भैया, भयानक रस की यहाँ पर सिद्धि हो जाती है। इसी को भयानक रस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका परिभाषा
इसको जब आप समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी इसका आप एक प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यानी लंका, यानी सोना की लंका में जब भैया हमारे हनुमान जी गए थे, ठीक है, सीता माँ को लेने गए थे, तो सीता माँ के लेने एक प्रकार से संदेश देने गए थे कि भैया राम जी पुल बना रहे हैं और आएंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है भैया, उनकी भेंट हो गई लंकेश्वर से, जो वहाँ का एक प्रकार से था ना लंकेश्वर, ठीक है, सोना की महल से। यानी श्रीलंका में जो सोना का महल है ना, अभी भी एक प्रकार से है नहीं, लेकिन पूरा था, पूरा सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहीं पर लंका में भैया हो गई और पूरा एक प्रकार से पूंछ में आग लगा दिया उनके हनुमान जी की, और पूरा एक प्रकार से सोने के महल को जला दिया इन्होंने। तो हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, ये बतलाया जा रहा है इसकी भयानक रस में, ठीक है भैया। यानी वहाँ के लोग जो है एक प्रकार से भयभीत हो चुके। तो ये आपका भयानक रस और करुण रस का परिभाषा उदाहरण है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको 2 नंबर प्राप्त करना है तो इसी तरीके से मिलेगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अलंकार। देखिए, अलंकार भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 नंबर इसमें भी आपको परिभाषा का दिया जाता है और 1 नंबर इसका भी आपको उदाहरण का दिया जाएगा। बराबर आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए, अनुप्रियास अलंकार आ चुका है। देखिए, अनुप्रियास अलंकार का भी मैं बात करूं तो मैंने क्लास 9 में याद किया था और अभी तक मुझे याद है। बस आपको एक बार याद करना है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा देखिए कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर, यानी कोई एक ही शब्द है उसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। यानी क्या होता है, अनुप्रियास अलंकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हम परिभाषा जो है स्टूडेंट उदाहरण के साथ में समझेंगे। देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। यानी जो कानन कठिन है और भयंकर भारी है और घोर घाम क्या है स्टूडेंट, हिमवारी बयारी है। तो ये इसका उदाहरण है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रियास अलंकार का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बार बार की आवृत्ति की बात हो रही थी, ठीक है। तो देखिए, कानन कठिन, फिर ये देखिए ये 2 बार हो गया ना, कानन फिर कठिन काका, फिर भयंकर भारी, ये भी 2-2 हो गया, फिर घोर घाम, ये भी 2-2 हो गया, फिर यहाँ पर देखिए वारी बयारी, ये भी 2-2 हो गया। तो यानी एक ही शब्द का या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार भैया सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा है और इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन 2 नंबर प्राप्त करने के लिए इतना इनफ है, ठीक है। पेपर में आपको भी पता होगा, मैंने काफ़ी सारे मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करके बताया, तो उसमें एक प्रकार से मैंने बताया भी हुआ स्टूडेंट कि इतने शब्दों में आपको एक प्रकार से क्या है, शब्दों में नहीं, एक प्रकार से वहाँ पर अथवा करके दिया होता है कि भैया कि हास रस का परिभाषा दीजिए, करुण रस का अलंकार या अनुप्रियास या रूपक अलंकार का परिभाषा दीजिए उदाहरण से साथ में। तो इस तरह से दिया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं रूपक अलंकार का परिभाषा उदाहरण। देखिए, जहाँ रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। भैया, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या किया जाए, कोई काल्पनिक आभेद आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर भैया हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इसका उदाहरण है रूपक अलंकार का। एक और उदाहरण इसका मुझे याद है कि उदत उदगरी मंच पर रघुवर वाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। एक इसका उदाहरण है। और एक और उदाहरण है कि चरण कवल बंदो हर राई। एक इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो कई सारे उदाहरण है, कई सारी परिभाषा है, लेकिन परिभाषा आपका यही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैंने याद किया था स्टूडेंट 9th में। तो जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जा रहा है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण याद कर लीजिए। कॉपी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा आ चुका है छंद, ठीक है। छंद भी स्टूडेंट आपका 2 नंबर का होता है, यानी 1 नंबर इसमें आपको क्या है, दोहा यानी परिभाषा के लिए दिया जाएगा। चाहे आप जो भी परिभाषा लिखिए, चौपाई का, दोहा का, रोला का, सोरठा का, और 1 नंबर उसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए। टोटल 2 नंबर इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं दोहा का यहाँ पर आपको परिभाषा भी दिखाऊंगा और उसका उदाहरण दिखाऊंगा। इसमें मात्रा भी आपको लगानी पड़ेगी। देखिए, दोहे के पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं।
सम चरणों के अंत में, यहाँ पे देखिए अंत के वर्ण गुरु और लघु होते हैं। अभी भैया आपको देखिए दोहा में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, दोहे की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, परिभाषा की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए परिभाषा में मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा आपको उदाहरण के साथ में। कैसे समझ में आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका उदाहरण है स्टूडेंट, देखिए कि मेरी, उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगारी सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नगारी सोई। जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुत होई, श्यामु हरित दुत होई। ये इसका उदाहरण है स्टूडेंट, और इसका एक प्रकार से क्या है, परिभाषा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। तो ये देखिए स्टूडेंट कॉमा लगाया ना, तो ये आपका पहला चरण है, ठीक है, पहला। और इस पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका तीसरा है, ठीक है। तो इसमें बताया क्या गया है, इसमें 13-13 मात्राएं। तो चलिए देख लेते हैं भैया कि 13-13 मात्राएं है क्या। ये देखिए ये जो आपका एस एस करके दिया हुआ, ये 2 मात्राएं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 मात्राएं लगी है। और जो एक एक करके है, ये आपका एक एक माना जाएगा, ठीक है। एस वाला आपका एक, यानी एक यस आपका 2 माना जाएगा मात्रा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसमें 13-13 मात्राएं बताई गई क्या है कि नहीं है। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है, 10 11 12 13, इसमें भैया 13 मात्राएं हैं, ठीक है भैया, ठीक है। अब तीसरे चरण में भी देख लेते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ठीक है। इसमें भी 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें भी आपने देख लिया कि 13-13 मात्राएं। उसके बाद में देखिए दूसरे तथा चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका दूसरा है और ये आपका चौथा है। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11, तो इसमें भैया 11 मात्राएं हो गई। उसके बाद में देखिए इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इसको आपको लेना है। तो देखिए 2, 2 4, 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो ये 11-11 मात्राएं हैं। और यहाँ पर देखिए सब चरणों के अंत में वर्ण गुरु और लघु होते हैं, ठीक है। तो अंत में देखिए एक गुरु और, यहाँ पर देखिए गुरु और लघु होते हैं। तो ये आपका गुरु कह लीजिए, ये देखिए इस तरह से ना, ये देखिए, और ये आपका लघु कह सकते हैं। देखिए एक ही सिंबल में बना हुआ है, ठीक है, एस करके एक सिंबल है, ठीक है, और ये वाला है आपका, ठीक है, गुरु और लघु इसको हम कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण है, क्योंकि आपको उदाहरण के साथ में ही परिभाषा, सबसे पहले आपको परिभाषा लिख लेना है, फिर इसके उदाहरण को बताना है, ठीक है, और आपको ऐसे ही करना रहेगा। तो उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया है दोहा का, और आपको मैंने बता दिया कैसे मात्राएं लगानी है। बस मात्रा आपको लगानी आनी चाहिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रस छंद अलंकार जो है स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि आपके पेपर में हर साल आता है, ठीक है। आप लोगों को अभी से पढ़कर तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका रस छंद अलंकार के ऊपर है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।